प्रणाम जी। ए मेहर करें चरण जिन पर, देत हृदय पूरन स्वरूप। जुगल किशोर चित चुभन, सुख सुंदर रूप अनूप। श्री राजश्यामा जी के चरण जिन पर कृपा कर देते हैं, उनके हृदय में दोनों स्वरूप पूर्ण रूप से विराजमान हो जाते हैं। श्री राजश्यामा जी की शोभा चित्त में चुभ जाती है। इनका सुंदर स्वरूप उपमा से परे सुख देने वाला है। श्री राज जी का श्रृंगार, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राण प्रीतम का श्रृंगार। जिन जानो ए वर्णन, करते आदमी का। ये सब थे न्यारा सुभान जो, अरस अजीम में बका। अरस अजीम में बका। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये श्री कौन कह रहे हैं, महामती जी कह रहे हैं कि मैं किसी आदमी का स्वरूप का वर्णन कर रही हूँ। ये वर्णन सबसे अलग अखंड परम धाम में विराजमान श्री राज जी महाराज के अखंड स्वरूप का वर्णन है। ये सुंदर साज जी पूरे ब्रह्मांडों के मालिक, हमारे प्राणनाथ, हमारे प्रीतम सच्चिदानंद आनंद के सागर, जिनको गीता में कहा गया अक्षरातीत यानी उत्तम पुरुष, ये उनका वर्णन है, जिसमें जिनको मुसलमान लोग हक हादी बोलते हैं। वो हमारे हम आत्माओं के वो प्रीतम हैं। ये हमारे प्राण प्रिय प्रीतम का श्रृंगार है, जिन्हें हम प्रेम से प्यार से श्री राज जी कहते हैं। हमारे श्याम श्यामा जी का, हमारे श्याम का श्रृंगार, हमारे प्राणनाथ प्राण वल्लभ का, उनका श्रृंगार है, जिनको हम प्रेम से क्या बोलते हैं, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांडों के मालिक हैं, जानी राजा हैं। राज जी, हमारे राज जी का श्रृंगार सुंदर, अति सुंदर, प्रेम से भरपूर। आओ सुंदर साज जी, अपने प्रीतम के श्रृंगार को याद करके हम उसका आनंद लेते हैं। श्री राज जी के चरण कमल गोर कोमल सब गुणों से भरे हुए और सुखदाई हैं। नरम तली उज्जवल लाल रंग की है। लांक गहराई में लाल रंग की बारीक रेखाएं अत्यंत तेजोमयी हैं। एड़ियाँ अति नरम हैं। चरण कमल के अंगूठे और उंगलियों पतली पतली हैं। सभी उंगलियां लाल रंग की नरम नरम हैं और उनके पंख नख नाखून के नूर झलक रहे हैं। सभी नख नरम और चमकदार हैं। लगता है जैसे नख तेज का पुंज जानी भंडार है। चलते समय श्री राज जी के अंगूठे और उंगलियों के नख बहुत शोभा देते हैं। नखों की तेजोमयी किरणें आकाश में ही नहीं समाती। चरणों का पंजा, टखना, घूंटी और काड़ा सब कोमल हैं। एड़ी का ऊपरी भाग टखना कहलाता है। उसके बगल में उभरी हुई हड्डी का भाग घूंटी कहलाता है तथा हाथों की कलाई की तरह पैर के जिस भाग में पायल आदि आभूषण पहने जाते हैं उसे काड़ा कहते हैं। पिंडरियाँ अति सुंदर हैं। आओ सुंदर साज जी, श्री राज जी के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कावी, कड़ला, ये 4 आभूषण शोभा देते हैं। ये सभी आभूषण चेतन हैं। सखियाँ इन आभूषणों से बातें करती हैं। इन आभूषणों में नरमाई है, बेशुमार चमक है और अपार खुशबू है। जब श्री राज जी अपने कोमल चरणों को जमीन पर रखते हैं तो इन आभूषणों से मधुर मधुर
कोमल कोमल सुंदर सुंदर मधुर स्वर निकलते हैं। इन आभूषणों को किसी ने बताया है ना घड़ा है, ना जड़ा है, ना ही संवारा है। हम सखियों की इच्छा अनुसार ही एक पल में आभूषणों के करोड़ों रंग और रूप जानी डिजाइन बन जाते हैं, बदल जाते हैं। आभूषणों में कई रंग के नग जड़े हुए हैं, अनेकों रंग के, जिनका तेज प्रकाश आकाश तक झलकता हुआ है। और काबी की जंजीरों में मोतियों की पुतलियाँ यानी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। सुंदर सुंदर पुतलियाँ किस में बनी हुई हैं? काबी की जंजीरों में। जो काबी काडला पहना, काबी की जंजीरों में सुंदर सुंदर पुतलियाँ यानी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो चेतन हैं। जिस प्रकार मूल मिलावे में श्री राजश्यामा जी के चरणों से लगकर चारों तरफ सखियाँ बैठी हैं, उसी प्रकार काबी में आई मोतियों की पुतलियाँ, किसकी पुतलियाँ हैं? मोतियों की, श्री राज जी के चरणों से लिपटी हुई हैं और मुस्करा रही हैं, नाच रही हैं और सबको बता रही हैं, देखो देखो सखियों, हम अपने प्रीतम के चरणों में कैसे लिपटी हुई हैं, हमने कैसे आलिंगन करा हुआ अपने प्रीतम से। जैसे पुतलियों ने आलिंगन करा हुआ है, उसी तरह से हम सब आत्माओं को भी अपने प्रीतम के चरणों से लिपट जाना है और महसूस करना है कि हम अपने प्रीतम के चरणों में लिपटी हुई हैं और हमें वो सुख मिला है जो उन पुतलियों को मिल रहा है। महामती कहे समधी सांभलो, मारा शब्दातीत सुजान, चरण सोचित पूरो बांध जो, जिहाँ लगे पिंड माँ प्राण। श्री महामती जी कहते हैं कि परम धाम में रहने वाले ज्ञान में श्रेष्ठ मेरे आत्म संबंधी सुंदर साज जी, जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक आप धनी के चरणों में अपना चित्त पूरी तरह से लगाई रखिए। और श्री राज जी के वस्त्र आभूषण सब नूर तत्व के हैं। वहाँ हर चीज़, रेता का एक एक कण, पत्ता, फल, फूल, सब कुछ नूर से भरपूर है, नूर के ही बने हुए हैं, जो ना कभी नष्ट होते हैं ना कभी पैदा होते हैं। वहाँ की हर चीज़ जो है वो वैसे ही हमेशा रहेगी। श्री राज जी की इजार जानी चूड़ीदार पजामा केसरिया रंग का है। उन्होंने जिस टाइम हम रूहें वहाँ से उतरी हैं, इस धरती पे आई हैं अपने प्रीतम के साथ और जीवों के ऊपर आके बैठी हैं, तो उस समय उन्होंने जो श्रृंगार किया हुआ था और किया हुआ है, वो श्रृंगार का वर्णन है। वैसे तो पल पल उनके श्रृंगार बदले जाते हैं सबके। इजार में बेल, फूल, पत्ते, बूटियाँ कई रंग की आई हैं। पिंडली के नीचे के हिस्से में इजार की मोहरी में बारीक चुन्नटें शोभा देती हैं, जिसको चूड़ीदार पजामा बोलते हैं। इजार की मोहरी पर बनी बेल ऐसी लगती है जैसे कोई सुंदर आभूषण पहना हो। इजार के ऊपर सफ़ेद रंग के जामे का दामन यानी घेरा आया है। दामन घेरे को देखने पर नीचे की इजार झलकती है, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ पारदर्शी है। और वहाँ पर जामे के जो जामा पहना हुआ है उसका जो घेरा आया है, उसके नीचे जो इजार पहनी हुई है वो साफ झलक दिखाई देती है। इजार और जामे के नग और बूटियाँ कढ़ाई यानी एम्ब्रॉयडरी हाथ के छूने पर चुभते नहीं हैं। वहाँ के नग ऐसे नहीं कि हाथ लगाएंगे चुभेंगे, जैसे यहाँ चुभते हैं, वहाँ कुछ नहीं चुभता। वहाँ कोमल, निर्मल, सुंदर, अति सुंदर। श्री राज जी के गोरे रंग के ऊपर सफ़ेद जामा अंग से लगता हुआ आया है, यानी बिल्कुल बॉडी फिट है जो जामा उन्होंने पहना हुआ है। श्री राज जी का गोरा रंग सफ़ेद जामे में से भी झलकता है।
उनका जो गोरा वरण है, गौर वरण है, वो उनका सफ़ेद जामे से भी छलकता है क्योंकि पारदर्शी है। जामे की दोनों बगलों में केवड़े के फूल बने हुए हैं जो खुशबू बिखेरते हैं। देखो, वैसे तो जैसे कढ़ाई का कोई चीज़ करी हो तो उसमें खुशबू तो नहीं होती ना, पर वहाँ तो रूबरू केवड़े के फूलों की ही खुशबू आती है और वैसा ही काम किया होता है जैसे फूल ही लगे हुए हों जो खुशबू भी बिखेरते हैं। जामे के दामन घेरे में चुन्नटें आई हैं, जामे के